हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग 2.0 पे। तो गाइज आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि रियल साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड में किस तरह से काम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब वगैरह बहुत सारी जगह पे हम ये चीज़ें तो देखते हैं कि कोई चीज़ हैक कैसे होगी, लेकिन अगर हम बात करें कि वास्तव में ही रियल साइबर सिक्योरिटी क्या है और किस तरह से उसमें वर्क होता है, ये बहुत कम जगह पर आपको देखने को मिलता है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरह से रियल साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड में काम किया जाता है। आज दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम डिस्कस करने वाले हैं। वन इज कॉल्ड CTI, साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस, एंड सेकंड वन इज कॉल्ड माइटर अटैक। सो आज के दौर में अगर हम बात करें कि भाई किसी भी साइबर अटैक पे कैसे नज़र रखी जाए, उसके लिए क्या प्रोसेस होती है, अगर आप साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड में काम कर रहे हैं तो आपका क्या रोल होगा, किस तरह से आप किसी भी अटैक को चेक करेंगे। तो गाइज अगर मैं रियल वे में बोलूँ तो शायद ही कहीं पे आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन दी गई होगी, क्योंकि अटैक्स करने तो बहुत सारी जगह पे हमें मिल जाते हैं कि भाई किसी चीज़ को कैसे हैक करते हैं, कौन से अटैकिंग वगैरह की जो टेक्निक्स होती हैं वो क्या होती हैं, लेकिन एक रियल वर्क जो होता है वो किस तरह से होता है, क्या लेटेस्ट प्रोसेस है। तो ये सारा कुछ हम आज के वीडियो में जानेंगे। होप सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, काफ़ी नॉलेजेबल भी। एंड इसके साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें उसे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि रियल वर्ल्ड प्रैक्टिसेस क्या हैं। तो पहले हम समझते हैं कि ये टर्म वास्तव में है क्या। गाइस, सो हियर आई एम डिस्कसिंग अबाउट द फर्स्ट टर्म। क्या है? साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस। गाइस जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस। साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस, एक एक वर्ड को हम इस चीज को समझते हैं। साइबर वर्ड हो गया हमारा जो भी आपकी टेक्निकल चीजें जितनी भी हैं, जिसमें आपका मीडिया भी एक पार्ट होता है, इंटरनेट, कंप्यूटर वर्ड, ये टेलीकम्युनिकेशन, ये सब साइबर वर्ड का ही हिस्सा होता है। एंड थ्रेट की अगर हम बात करें तो थ्रेट मीन्स कोई भी चीज़ जो आपको नुकसान पहुंचा रही है, आपके नेटवर्क को, कंप्यूटर को, या डिजिटल जो इक्विपमेंट्स हैं उन्हें नुकसान पहुंचाने वाली जो चीज़ें हैं उन्हें हम बोलते हैं थ्रेट्स। इंटेलिजेंस मतलब हमारी नॉलेज हो गई कि हमें उस चीज़ के बारे में कितनी जानकारी है या हम उससे कैसे बच सकते हैं, हमारी अवेयरनेस है। तो ये चीज़ें कहलाती हैं साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस। रियल वर्ल्ड में जो काम होता है कि भाई किसी भी थ्रेट का या कोई भी अटैक हुआ है, कोई भी मलवेयर आया है या सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी लूप होल मिला है, तो ये सब थ्रेट्स हैं। तो इनसे कैसे बचा जाए, इनसे प्रोटेक्ट करने के तरीके क्या हो सकते हैं, कौन सी टेक्निक्स आप लगा सकते हैं, इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं वो डिस्कस होती हैं CTI के अंदर, दैट मीन साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस के अंदर। तो यहाँ पे इसकी 3 अप्रोचेज हैं जिन पे हम काम करेंगे। साइबर थ्रेट, या फिर आप ऐसे कहिए कि साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस के अंदर 3 चीज़ें आती हैं: टैक्टिकल, ऑपरेशनल और स्ट्रेटजिक। अब ये तीनों चीजें क्या हैं ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे कि आप देखेंगे स्ट्रेटजिक इंटेलिजेंस की हम बात करें। स्ट्रेटजिक मतलब जहाँ पे स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है। स्ट्रेटजी मतलब अगर कोई भी साइबर अटैक होता है तो उससे कैसे बचा जाए, या रियल वर्ल्ड में उसकी जो इमेज है वो किस तरह की रहेगी, किस हद तक वो नुकसान पहुंचा सकता है, उसको आइडेंटिफाई करने के जो पैटर्न्स हैं वो क्या हो सकते हैं, ये सारी चीजें हम स्ट्रेटजी के दौरान डिस्कस करते हैं। ऑपरेशनल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ इस्तेमाल होता है टूल्स का, टूल्स और टेक्निक्स। दैट मीन्स कौन से टूल्स, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल आप करते हैं पर्टिकुलर मलवेयर को या मेलिशियस एक्टिविटीज को चेक करने के लिए। तो यहाँ पे टूल्स आते हैं कि भाई आप ऑपरेशनल इंटेलिजेंस के अंदर, सॉरी ऑपरेशनल इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं टूल्स, कि कौन से टूल्स का कहाँ पे और किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। दैट मीन्स आपकी टेक्निकल नॉलेज यहाँ पे काम करती है। एंड थर्ड वन इज द टैक्टिकल इंटेलिजेंस। देखिए टैक्टिकल मींस एक प्रोसेस से अगर हम बात करें तो टैक्टिकल इंटेलिजेंस के अंदर आता है आपकी रियल टाइम इवेंट और इन्वेस्टिगेशन से हम डील करते हैं। देखिए डे बाय डे नए नए तरह के मलवेयर और मेलिशियस एक्टर्स एंटर कर रहे हैं। हैकर्स भी नए नए तरीके और आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते रहते हैं, जिससे कि बड़ी आसानी से किसी भी नेटवर्क में घुसा जाए, किसी को नुकसान पहुंचाया जाए। तो टैक्टिकल इंटेलिजेंस के अंदर आपको रियल टाइम इवेंट्स, इन्वेस्टिगेशन और एक्टिविटीज़ पे काम करते हैं। ओके गाइस, सो ये 3 चीजें हो गई जो CTI के अंदर काम करती हैं। अब सेकंड वन जिस पे हम डिस्कस कर रहे थे, द नेम, कि भाई इसका फायदा क्या है CTI का, अगर हम इसके बारे में जानकारी रखें तो क्या फायदा है। गाइस 2015 में US गवर्नमेंट ने एक फॉर्म तैयार किया था जो कि CTI से रिलेटेड था, यानी कि उसका नाम अलग था। दैट इज कॉल्ड साइबर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन शेयरिंग एक्ट, जो कि 2015 में आया था। जिसे कि नाम से पता चल रहा है साइबर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन शेयरिंग एक्ट, जिसका मेन काम था जो CTI इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट
और जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं वो अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं जिससे कि आने वाले अटैक से बचा जा सके। तो इसका मेन था। अगर हम दूसरे बेनिफिट्स की बात करें कि और क्या बेनिफिट्स हैं, देखिए एक्ट का फायदा तो ये हुआ कि चाहे गवर्नमेंट एजेंसीज हैं या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो किसी भी साइबर अटैक से बचने के लिए इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे आपस में। लेकिन इसका और भी बहुत सारे फायदे हैं। एम्पावर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। एम्पावर ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो वर्क करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा कि ताकि वो बड़े बड़े अटैक से बचा जा सके। तो ऑर्गेनाइजेशंस को एम्पावर करना एक मेन इसका काम था पॉलिसीज का या एक्ट की हम बात करें तो। दूसरा क्या है, एक पोस्चर तैयार करना। पोस्चर तैयार करने का मतलब है कि एक पूरा एक रूपरेखा तैयार करना हम कह सकते हैं कि भाई कोई भी अटैक है कैसे हुआ, कहाँ तक नुकसान पहुंचाएगा, कैसे बच सकते, एक पूरा डिटेल्ड व्यू होगा, वो एक पोस्चर कहलाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर आप इन चीजों के बारे में अवेयर हैं तो आपको साइबर थ्रेट्स को डिटेक्ट करने में बड़ी आसानी होगी क्योंकि आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन है उन चीजों से रिलेटेड। इसके फायदे हैं और इसी के सहारे आप बहुत अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं साइबर थ्रेट से निपटने के लिए, या साइबर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स वगैरह भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे बेनिफिट हैं सीटीआई के। अब हम बात करेंगे सेकंड टर्म्स के बारे में, माइटर अटैक। तो देखिए माइटर, अगर हम माइटर और अटैक दो अलग चीजें हैं, पहली बात तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि माइटर क्या है। गाइस इसके नाम को लेकर लोगों के अंदर पहले मिसअंडरस्टैंडिंग थी। कुछ लोग समझ रहे थे कि माइटर का पूरा नाम होता है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इंजीनियरिंग, जबकि ऐसा नहीं है। जो नाम था ये एक मैककॉर्मिक नाम के एक व्यक्ति ने इसे दिया था जो MIT के अर्ली बोर्ड मेंबर्स रहे हैं, लेकिन वो एक ऐसा नाम चाहते थे कि जो थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा क्रिएटिव सा नाम हो, तो दैट्स वाई उन्होंने ये नाम रखा। इसका जो हम अभी तक प्रोनाउंस करते आ रहे थे कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इंजीनियरिंग ये नाम होगा, ये नहीं है। दूसरी बात, माइटर एक गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और इसका जो मेन पर्पज है, देखिए जैसे कि आपको ये पता है गवर्नमेंट फंडेड है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो साइबर अटैक्स और अलग अलग तरह की साइबर क्राइम से निपटने की जो टेक्निक्स हैं उन पे ये काम करता है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, TTPs यानी कि टैक्टिस, टेक्निक और प्रैक्टिस, सब इसी के अंदर आता है। दूसरी अगर हम बात करें कि ये एक सब्सटेंशियल साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिस है जिसे फंड किया जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी के जरिए, यानी NIST के जरिए इसे फंड किया जाता है। तो अब इसमें क्या क्या चीजें आएंगी उनके बारे में मैं थोड़ा सा अभी बता देता हूँ। माइटर और अटैक, इन चीजों का गोल क्या है, मेन गोल क्या है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किसी भी साइबर क्राइम से निपटने के लिए जो जरूरी टैक्टिक्स और टेक्निक्स हो सकती हैं वो सब इसके अंदर डिस्कस की जाती हैं कि कोई भी साइबर क्राइम कहाँ से कैसे हुआ। देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन द CTI एंड माइटर अटैक। देखिए CTI अलग चीज है, वहां पे तो हम किसी भी थ्रेट से निपटने के बारे में बात कर रहे हैं और जो हमारी कॉमन नॉलेज है वो वहां पे काम करती है कि किसी भी साइबर अटैक से या थ्रेट से कैसे निपटा जाए। लेकिन अगर हम बात माइटर की कर रहे हैं तो ये कंप्लीट फ्रेमवर्क है। दिस वन इज डिफरेंट, मतलब इसमें शुरू से एंड तक कोई भी अगर प्रोसेस होती है, कोई भी अटैक होता है, कोई भी साइबर क्राइम होता है या कहीं भी कोई मलवेयर वगैरह एंटर करता है तो उसका प्रॉपर प्रोसेस क्या होगा, कैसे उसने एंटर किया, कितना वो नुकसान पहुंचाएगा, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, वो सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस होती हैं। तो ये जो माइटर फ्रेमवर्क है, माइटर फ्रेमवर्क के नाम से आपको ओपनली मिल जाएगा, ये जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, एजुकेशनल प्लेसेस हैं या कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जितनी भी आपके बड़े बड़े लेवल के जो अटैक्स हो रहे हैं उनसे निपटने के लिए। तो आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो पिछले कुछ समय से ये काफी एक्टिव है और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इसका बेनिफिट ले रही हैं और कई बार डिमांड में भी होता है कि आपको माइटर की जो इन्फॉर्मेशन है वो जरूर होनी चाहिए, कि माइटर जो फ्रेमवर्क है वो क्या है उसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। तो ये काफी हेल्पफुल चीज हुई। अब हम अगर बात करें अटैक की तो ये दो चीजों से मिलकर बना है। आप देखेंगे ATT के बाद एंड और CK लिखा हुआ है, तो ATT एंड CK, हालांकि इसे बहुत सारे लोग प्रोनाउंस अटैक ही करते हैं लेकिन ये अलग है। ATT एंड CK है इसका रियल जो नेम है। तो ये अगर हम कहें कि ये क्या है, एक कैटेगराइज एडवर्सरी बिहेवियर, यानी सिस्टमैटिकली एक मेथड्स बना दिया, एक पूरा डिजाइन कर दिया कि भाई इसकी शुरुआत यहाँ से होगी, आइडेंटिफिकेशन ऐसी होगी, बच ऐसे सकते हैं। तो ये सब अटैक के अंदर आ जाता है। तो दिस वन इज कॉल्ड दैट। अब हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि अटैक के अंदर वास्तव में क्या चीजें आती हैं। देखिए अटैक के अंदर आती है टैक्टिक्स और टेक्निक, और दूसरा CK जो शब्द है, अगर मैं कहूँ कि इसका पूरा नाम क्या है ATT एंड CK, तो देखिए इसका पूरा नाम आता है एडवर्सियल टैक्टिक्स टेक्निक्स। तो ये तो हो गया ATT, एडवर्सियल टैक्टिक्स
टेक्निक। दूसरा आता है सीके। सीके स्टैंड करता है कॉमन नॉलेज पे, कि आपकी कॉमन नॉलेज कितनी है। तो टैक्टिस तो देखिए आपको पता ही है कि जितने भी मॉडर्न तरीके हैं साइबर अटैक्स के लिए वो टैक्टिस के अंदर आ जाते हैं। और टेक्निक्स मतलब जहां पे आपकी टेक्निक्स यूज की जाती है, जिनमें टूल्स वगैरह आते हैं। तो यहाँ पे देखिए 14 टैक्टिस का वर्क हो रहा है, यानी कि 14 टैक्टिस अटैक वाले फेज के अंदर आती हैं, एटीटीसी के अंदर आती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन है कि भाई अगर कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी अटैक होता है, या ऑर्गेनाइजेशन से मतलब नहीं, कहीं भी एजुकेशनल प्लेस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल्स, अगर इन चीजों का इस्तेमाल किया जाए तो आप उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 आता है यहाँ पे रिकोनेसेंस। रिकोनेसेंस होता है जानकारी हासिल करना। फिर आता है रिसोर्स डेवलपमेंट, उस चीज से रिलेटेड रिसोर्सेज को डेवलप करना। थर्ड में इनिशियल एक्सेस आ जाता है, एग्जीक्यूशन आ जाता है, परसिस्टेंट आ जाता है, प्रिविलेज एस्केलेशन आ जाता है, डिफेंस इवेशंस आ जाता है। ये सारी चीजें अगर मैं एक साथ एक्सप्लेन करने बैठा तो थोड़ा वीडियो बड़ा बन जाएगा, लेकिन अभी आप इसे स्टार्टिंग फेज के तौर पे समझ लीजिए, फिर मैं डिटेल वाइज वन बाय वन सबके, अगर आपकी डिमांडिंग रही तो मैं वीडियोज लेकर आता रहूंगा। तो दूसरे यहाँ पे डिफेंस इवेशंस आता है, क्रेडेंशियल एक्सेस आता है, डिस्कवरी आता है, लेटरल मूवमेंट्स, कमांड एंड कंट्रोल, कलेक्शन, एक्सफिल्ट्रेशन, एंड नंबर 14 पे आ जाता है आपका इम्पैक्ट। तो ये 14 टेक्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है एटीटी फेज के अंदर। सीके इज आल्सो स्टैंड फॉर कॉमन नॉलेज। ठीक है, तो दूसरा मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। द सेकंड टी, वो तो थी अभी तक जो हमने 14 नाम सुने हैं, वो टेक्टिक्स के अंदर आता है। एंड द सेकंड टी स्टैंड फॉर टेक्निक्स। तो टेक्निक्स क्या रहेंगी? तो टेक्निक्स आप देखेंगे, टेक्निक्स में लाइक मलवेयर हुए, थ्रेट एक्टर्स हुए, उनके जरिए कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है और कैसे आप उनसे बच सकते हैं। तो अगर हम देखें एट प्रेजेंटली 185 टेक्निक्स यहाँ पे यूज होती है, 185 टेक्निक्स, और 367 सब टेक्निक्स यूज होती हैं अटैक वाले फेज के अंदर। डबल टी जो सेकंड वर्ड आ रहा था। तो चलिए थोड़ा सा मैं इसे आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। एज यू कैन सी हेयर कि सीके का जो मेन मतलब है वो कॉमन नॉलेज से रिलेटेड है, आपको किसी भी चीज के बारे में कितनी कॉमन नॉलेज है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सो हियर गाइस, दिस वन इज द attack.miter.org। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे, ये इसका फ्रेमवर्क है जो कि पूरा का पूरा आप यहाँ से एक एक चीज के बारे में जान सकते हैं कि भाई किसी चीज का क्या मतलब है, कैसे वो चीज काम कर रही है। सो लेट्स डिस्कस। आप पढ़ भी सकते हैं इन चीजों के बारे में, बट मैं आपको दिखा देता हूँ जो 14 हमने टैक्टिक्स के बारे में बात की थी वो क्या है। देखिए यहाँ पे रिकोनेसेंस के अंदर 10 टेक्निक्स आती हैं, रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर 7, एज यहाँ पे आप देखेंगे अराउंड 367 के करीब जो टोटल टेक्निक्स थी उनके बारे में डिस्कशन हुआ था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनिशियल एक्सेस के अंदर ये सारी चीजें आ गई, एग्जीक्यूशन के अंदर ये सब कुछ आ गया, परसिस्टेंट के अंदर, प्रिविलेज एस्केलेशन के अंदर, डिफेंस एविशंस के अंदर, क्रेडेंशियल एक्सेस के अंदर, डिस्कवरी के अंदर, तो इनके अंदर भी सब टेक्निक्स जो हैं। और ये जो 4 डिजिट कोड है ये आपकी पर्टिकुलर टेक्निक को आइडेंटिफाई करने के लिए, आप देखेंगे यहाँ पे देखिए हर किसी का एक 4 डिजिट कोड है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे T1217, दिस इज द 4 डिजिट कोड बाय विच यू कैन आइडेंटिफाई द टेक्निक यूज्ड। ओके, जो टेक्निक यूज की गई है आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो गाइज दिस वन देयर आर द कंप्लीट डिटेल्स, और ये हमारे मॉडर्न थ्रेट इंटेलिजेंस के अंदर यूज होने वाली चीजें हैं। आप देखेंगे यहाँ पे क्लियरली। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके बारे में भी डिटेल इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ एक एक पार्ट्स को लेकर, तो डेफिनेटली आई विल ट्राई कि आपकी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी वो आप लोगों को मिलेगी। सो गाइज फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग 2.0। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।